छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल में कार्यरत संविदा शिक्षकों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक स्थायी वेतनमान और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। प्रदेश अध्यक्ष विकास तिवारी ने शिक्षकों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के बावजूद संविदा शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई थी, लेकिन कठिन चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्त हुए ये शिक्षक पिछले 5 से 6 वर्षों से एक ही मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वह बोर्ड परीक्षा, मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षाओं और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में नियमित कर्मचारियों की तरह योगदान देते हैं, फिर भी उन्हें ईपीएफ, बीमा और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। शिक्षकों ने यह भी बताया कि कई साथियों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके परिवारों के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा सहायता का प्रावधान नहीं है। उसके बावजूद उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सरकार से जल्द नियमितीकरण, समान वेतन और अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक कलम बंद हड़ताल करने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों को मिल रही है, हम सारी सुविधाओं के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम पूरी तरीके से वंचित हैं। एक जो है प्राइवेट कर्मचारी किसी संस्था में जब काम करता है तो उसका जो है एक ईपीएफ का जो फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो भी पैसा कटता है, लेकिन हमारा वो भी नहीं कटता। और हम पिछले 5 से 6 सालों से एक मुश्त वेतनमान पर कार्य करने के लिए हम लोग मजबूर हैं। स्वामी आत्मानंद विद्यालय के कर्मचारी यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारे संविदा साथी, बहुत सारे हमारे संविदा साथी आकस्मिक मृत्यु हुई है जिनकी, उनके लिए हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारी जो साथियों की मृत्यु हो रही है ये हमें भीतर से पूरा झंझोर दे रहा है। आकस्मिक मृत्यु से जो उनके परिवार को दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, उसके लिए हम सहानुभूति रखते हैं। और साथ ही साथ मैं विकास तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष सेजेस कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से शासन से ये मांग रखता हूँ, ये बात रखता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से नियमित कर्मचारियों को अलग अलग सुविधाएं दी जाती है, जैसे अनुकंपा या फिर इंश्योरेंस। अभी कुछ महीना पहले ही एसबीआई से एक पॉलिसी बना करके शासन ने एक पॉलिसी जारी की है, जिसमें मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के आसपास रेगुलर कर्मचारियों को इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है। इसी तरह से संविदा कर्मचारियों को भी, विशेषकर स्वामी आत्मानंद के संविदा कर्मचारियों को भी कम से कम एक ऐसी पॉलिसी बनाए, चाहे वो जीएडी के माध्यम से हो, शासन से हो, प्रशासन से हो। अगर कोई भी आकस्मिक दुर्घटना स्वामी आत्मानंद के विद्यालय के किसी भी संविदा कर्मचारी के साथ होती है तो उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए। वो किसी भी अन्य लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। जैसे एक अनुकंपा की भी अगर हम बात करें, अगर यहीं पे आज हमारे जो संविदा साथी थे, उनकी जगह पे अगर कोई नियमित साथी होते तो उनके लिए शासन प्रशासन बहुत सारे रास्ते खोलती, लेकिन संविदा होने का दुख है ये हमें कि हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। तो मेरा शासन से यही निवेदन है कि शासन इस पे ध्यान दे। हम भी 6 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जनगणना में ड्यूटी कर रहे हैं, अभी पेपर चेकिंग में लगी हुई है। ऐसी ड्यूटीज़ हम दे रहे हैं अपने बच्चों में, अपने प्रशासन के माध्यम से जनता में, जो एक नियमित कर्मचारी दे रहा है। तो मेरा शासन प्रशासन से यही मांग है, यही निवेदन है कि शासन स्वामी आत्मानंद के पूरे 12,000 से 15,000 जो हमारे कर्मचारी हैं, सभी के लिए कोई ना कोई एक पॉलिसी बनाए, जिसमें अन्य जो लाभ मिल रहे हैं, हमें जितने प्रकार के भी लाभ मिल रहे हैं, नियमित कर्मचारी को, संविदा कर्मचारी को भी वो मिलना चाहिए। परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनको सभी को श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। मृत्यु कब आती है, कब जाती है, ये किसी को नहीं पता। हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये भी किसी को नहीं पता। शासन हमारे ऊपर हाथ नहीं रखी है। हम ये नहीं कहते कि उनका बड़ा हाथ हमारे ऊपर है, लेकिन ये कैसा हाथ है जो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। हम बहुत टाइम से यहाँ सेवा दे रहे हैं। 19-20 से हमारी यहाँ पोस्टिंग हो रखी है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। टाइमिंग में स्कूल जाते हैं, टाइम से आते हैं, घर द्वार छोड़ के पूरी तरह से स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम उन बच्चों को संवार रहे हैं। क्या हमको संवारने के लिए शासन अपनी आँख नहीं खोल रही है? कब तक ये शासन अपनी आँख बंद करके रखेगी? क्या ये उस वक्त का इंतजार कर रही है कि जब हम भी आक्रोश होकर एक बड़ी सी भीड़ में आकर आंदोलन करें? हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का आंदोलन। हम शांतिपूर्वक बैठ के हम आंदोलन, बिल्कुल भी हम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं।
राइटिंग में अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये सरकार है जो हमें उग्र कर रही है कि हम सब रोड पे उतरे और हम अपना तमाशा बनाएं। क्या यही चाहती है? तो फिर इसके लिए हमें आगे तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि कई शांतिपूर्वक बैठक हमने की, कई बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात की, सभी का आश्वासन भी हमें मिला। ऐसा नहीं कि आश्वासन नहीं मिला, पर क्या आश्वासन से हमारा पेट भर जाएगा? आज इनका क्या होगा? ये अपने परिवार को छोड़कर चले गए, इनको देखने के लिए और कोई नहीं है। इनमें से बहुत यंग टीचर हमारे साथ नहीं है, ये अपने परिवार को अकेले चलाते थे। आज इनको परिवार को देखने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। आज हम अगर सरकारी कर्मचारी होते तो कहीं ना कहीं बहुत लोग हमारे साथ खड़े होते, कुछ नेता भी आकर हमारे साथ खड़े होते और हमको सिंपैथी देते। लेकिन हम वही है ना, शिक्षक तो हैं लेकिन हमारे पीछे संविदा जुड़ा हुआ है। शायद संविदा जुड़ना बहुत ही बड़ा गुनाह है मैं कहूँगी, क्योंकि संविदा है इस कारण ना ही कोई सुरक्षा है ना ही कोई सम्मान है, क्योंकि हम संविदा है शायद तक, क्योंकि हम तो वो काम कर ही नहीं सकते जो रेगुलर करते हैं। मैं किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहूँगी, मैं सिर्फ अपने परिवार की बात करूँगी। हमारे परिवार की ओर भी देखिए, हमारा परिवार भी दुखद घटनाओं से गुजरता है, रोता है, अपने परिवार से दूर है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आज हम विद्यालय जाते हैं। छोड़िए बाकी सुविधाएं की तो हम बाद में करेंगे, हमें तो गर्मी की छुट्टी भी प्रदान नहीं की जाती है। गर्मियों में हम स्कूल में बैठते हैं और वहाँ काम करते हैं। शायद तक हम संविदा है इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, सरकार का ये भी एक नियम होगा, हम उस पर भी उंगली नहीं उठाते, लेकिन अगर सरकार हमारे ऊपर हाथ रख रही है तो दिखाने के लिए हाथ न रखे, हमें सुरक्षा प्रदान करें। हम बस यही निवेदन कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान करें। हम किसी भी आक्रोश रैली का सामना नहीं करना चाहते, ना ही उसमें शामिल होना चाहते हैं, बस एक निवेदन कर रहे हैं। नहीं तो हमें उसके लिए भी मजबूर होना पड़ेगा, और अगर यही मंजूर है तो आने वाले समय में हम ये भी देंगे। कांकेर से राजू गोसाई की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।